यानी कि वो चीज़ें जो हमें पता भी नहीं है कि भाईजान ये डॉक्टर कौन सा है। तो इसके लिए वो चीज़ें जिसके लिए हम आम तौर पे कॉमनली यूज़ करें उसे हम इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, वहाँ पे हम अ एंड एन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको डॉक्टर का एक एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। और जो द है वो हम इस्तेमाल करेंगे डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि वो बंदा जो स्पेसिफिक बंदा है जिसे हम जानते हैं, हमें पता है कि ये जो बंदा है इसको मैं जानता हूँ। मिसाल तौर पे मैं आपसे अगर कोई पूछे कि हम एक टीचर के पास इंग्लिश सीख रहे हैं, भाईजान कौन सा टीचर, ये एक इंडेफिनेट आर्टिकल हो गया। टीचर्स तो बहुत हो गए, हमें कोई भी पता नहीं है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर टीचर का नाम लेके गए हैं कि हम अली बलोच के पास जो है हम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक डेफिनेट आर्टिकल हो गया, यानी कि एक पर्टिकुलर बंदा हो गया जिसे आप जान रहे हैं। तो इसके साथ हम जो है द इस्तेमाल करेंगे। मिसाल तौर पे जैसे मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल दिया है, वही सेम एग्जांपल यहाँ पे मैं डॉक्टर का आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे मिसाल तौर पे अगर मैं कहूँ ही सा द डॉक्टर, ही सा द डॉक्टर, इसने उस एक डॉक्टर को देखा है, मीनिंग सम पर्टिकुलर डॉक्टर, यानी कि वो डॉक्टर जिसे ये पहचानता हो, तो उसको उसने देखा हुआ है, ठीक है। उस बंदे का बात यहाँ पे हो रहा है कि जिसको उसने, जिसको ये पहचान रहा है, उस डॉक्टर का ये बात कर रहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हम द इस्तेमाल करें, आप समझ जाएं कि ये एक पर्टिकुलर बंदा है जिसे हम जानते हैं, जिसे हम पहचानते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने यहाँ इस पे द इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद द इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। इंडेफिनेट आर्टिकल जो है आप काउंटेबल नाउन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अ बुक है, एन ऑरेंज है, अ गर्ल है, यानी कि काउंटेबल जिस चीज़ों को हम गिन सकें उसके साथ भी जो है आप आर्टिकल को इस्तेमाल कर सकते हैं। द इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जो इंडेफिनेट आर्टिकल है, सॉरी डेफिनेट जो आर्टिकल है वो आप नाउन्स के साथ प्लूरल काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो दोनों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर लेकिन याद रखें जो डेफिन इंडेफिनेट आर्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, मैं यहाँ पे माजरत आपसे चाहूँगा, इस लाइन को मैं आपको क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं अलग अलग कर लूँगा। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये इंडेफिनेट आर्टिकल है, ये वाला जो बॉक्स है ये डेफिनेट आर्टिकल है। ये चीज़ें यहाँ पे आपको मैं कह रहा हूँ मिसाल तौर पे वो चीज़ें जिसे हम गिन सकें, यानी कि मिसाल तौर पे अ बुक है, बुक हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल अ एन द इस्तेमाल करेंगे। या तो फिर एन ऑरेंज है, ऑरेंज को भी हम जो है, ऑरेंज को हम जो है क्या है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अ एन इस्तेमाल करेंगे। एन अदर एग्जाम्पल है यहाँ पे, मिसाल तौर पे एन अदर एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो है अ गर्ल है, गर्ल यानी कि गर्ल बॉय जो भी चीज़ें हैं इनको हम जो है एज ए काउंट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें जो चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते या काउंट कर सकें या काउंट ना भी कर सकें वो उसको हम डेफिनेट आर्टिकल कर सकते हैं। मिसाल तौर पे यहाँ पे मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूँ, द बुक। द बुक मीन्स कोई पर्टिकुलर बुक है, जैसे कि मैं एक बुक का नाम ले रहा हूँ कि होली कुरान, ये एक पर्टिकुलर बुक हो गया, इसके साथ मैंने द यूज़ किया है। या मैं कह लूँ कि द डॉटर ऑफ भुट्टो, यानी कि बेनज़ीर भुट्टो का एक पर्टिकुलर बुक है, जो पर्टिकुलर बुक होगा उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द इस्तेमाल करेंगे। अ बुक मीन्स कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, कोई भी बुक हो सकता है, तो इसके लिए हम अ इस्तेमाल करेंगे। या तो फिर जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल लिख लूँ यहाँ पे, द बुक्स, कितनी भी बुक्स हो सकते हैं लेकिन पर्टिकुलर बुक्स होंगी, 10 15 20 जो भी बुक्स होंगी पर्टिकुलर बुक्स होंगी। और उसके बाद है द मिल्क, मिल्क क्या है यहाँ पर, अनकाउंटेबल है, ठीक है, इसके लिए हम द इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो अ एंड एन है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होंगे। द जो है वो आप सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लूरल के लिए के भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
एंड एन जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द जो है आप एक चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप पॉइंट आउट किस तरह करेंगे? एंड एन हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर चीज़ ना हो, ठीक है। जिसे हम किसी का नाम की भी पता ना हो, उसको हम पर्टिकुलर चीज़ ना बोले तो उसके लिए हम एंड एन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम द वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जो चीज़ें पर्टिकुलर हों, जिस चीज़ों का हमें नाम का पता हो, वहाँ पे हम द इस्तेमाल करेंगे। और वह साथ ही में हम द वहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे जो कि काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल चीज़ें हों, उनके साथ भी हम द इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा क्लास होगा वो आप सबको ज़रूर आपको हेल्पफुल होगा। अगर इससे मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है, काइंडली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझसे जो कि व्हाट्सअप नंबर में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है आप ज़रूर क्वेश्चन से राइज करें। आज का जो क्लास है मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। ये आप नोट पॉइंट कर लें कि जो आर्टिकल का जो क्लास है ये द एंड नहीं है। आज आर्टिकल का क्लास जो है वो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन आज का जो है हम जहाँ पे इसको स्टॉप करें ताकि चीज़ें जो हैं आप अच्छी तरह से समझें, उनको जो कि आप अच्छी तरह से गाइड करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।